संघ ने लिया समृद्ध और संगठित हिंदू समाज के निर्माण का संकल्प। आपको बताते चले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय भारतीय प्रतिनिधि सभा की बंगलौर बैठक से लौटने के बाद क्षेत्र कार्यवाह डॉक्टर वीरेंद्र जायसवाल ने यहां आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों की प्रतिनिधि सभा में पारित प्रस्तावों तथा संगठनात्मक कार्यों की जानकारी दी। लंका स्थित विश्व संवाद केंद्र काशी के सभागार में बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रतिनिधि सभा ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचारों पर गहरी चिंता प्रकट की है। वहां की अंतरिम सरकार से इसे तत्काल रोकने तथा केंद्र सरकार से हर हाल में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कूटनीतिक उपाय करने की मांग की है। देश के हिंदुओं से बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए उनके साथ पूरी मजबूती से खड़े होने का भी प्रतिनिधि सभा ने आह्वान किया। पिछले 100 वर्षों में संघ की गौरवशाली यात्रा, शताब्दी वर्ष के दौरान होने वाली गतिविधियों और भावी योजनाओं पर भी प्रतिनिधि सभा में व्यापक चर्चा हुई तथा उसके व्यापक योजना एवं कार्यक्रमों की घोषणा की गई। संघ शताब्दी के उपलक्ष्य में विश्व शांति और समृद्धि के लिए समृद्ध और संगठित हिंदू समाज के निर्माण का संकल्प प्रकट किया गया। संकल्प में कहा गया कि अपनी प्राचीन संस्कृति एवं समृद्धि परंपराओं के चलते सौहार्दपूर्ण विश्व का निर्माण करने के लिए भारत के पास अनुभव जनित ज्ञान उपलब्ध है। वाराणसी से पुनीत यादव की रिपोर्ट। आप सबकी जानकारी के लिए बताता हूँ, जिसे हम विचार परिवार कहते हैं, समाज जिसे संघ परिवार कहता है, उसमें लगभग 40 से संगठन है, जिसको हमने 6 समूहों में बांटा हुआ है। ये राष्ट्र जीवन के, समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में काम करते हैं। वो चाहे सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वैचारिक क्षेत्र हो, संघ का साधारण सभा कह सकते हैं, वैसी बैठक रहती है। देश भर इसके अलावा साथ 45 देशों में जहां अपना काम है, उस सब विश्व विभाग से भी मिला करके लगभग 1600 लोग कार्यकर्ता अपने इकट्ठे होते हैं। 90% के ऊपर लोग तो जो संघ के सीधे वर्किंग में, जिसे आप शाखा वर्किंग कहते हैं, वो संगठित होकर के बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ में खड़ा रहे, अपना समर्थन, नैतिक समर्थन, वाणी का समर्थन वो उनको दे। हमारी तो ये भी इच्छा थी, यहाँ रहने वाले वो लोग जो अपने को हिंदू नहीं कहते हैं, इस हिंदू समाज के संगठित स्वरूप को देख करके वो संदेश वहां दे पावे तो उनके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य से उस वर्ग से ऐसा कोई संदेश हर वर्ष मार्च में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साधारण सभा होती है, जिसे हम बोलते हैं पत्नी सभा। वो बैठक अभी 21, 22, 23 मार्च को बेंगलुरु में संपन्न हुई। उस बैठक में 2 बातें विशेष रूप से, एक तो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में पूरा हिंदू समाज एकजुट खड़ा हो, एक स्वर से खड़ा हो, जिससे कि वो अत्याचार जो लोग कर रहे हैं वो रुके। दूसरा, हमने एक संकल्प किया, संघ की स्थापना को लगभग 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं आगामी विजयादशमी। तो हमने 100 वर्ष में क्या किया उसका अवलोकन किया, काम की गति बढ़ाने की अभी आवश्यकता है ये महसूस किया, और इसलिए हमने एक संकल्प पास किया कि जो काम शेष रह गया है, हर मंडल तक हमको पहुंचना है, हर घर घर संपर्क करना है, हर बस्ती में हिंदू सम्मेलन करना है। उसके लिए हम योजना बना के पूरा वर्ष पर्यंत हम इसमें लगने वाले हैं। जिस तरह बांग्लादेश की घटना हुई और हिंदुओं पर वो अत्याचार हुए, तो भारत की क्या प्रतिक्रिया रही इसमें, और क्या लगता है कि यहाँ से इस तरह की लोगों को मदद होनी चाहिए? हम समाज के बीच में काम करते हैं, तो समाज का अध्ययन हम करते हैं, समाज को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। समाज को हमने जागरूक भी किया, उसमें जो हमारा योगदान हो सकता था वो निभाया भी हमने। पूरे देश में जागरूकता आई, लोगों ने आवाज उठाया, इसका असर भी हुआ, जितना शुरू में था उससे कम हुआ। रही बात दूसरा कि भारत की प्रतिक्रिया, तो संभवतः आप देश के बारे में, सरकार के बारे में पूछ रहे हैं। जो मेरी जानकारी वो बताता हूँ, अन्यथा इसके बारे में आधिकारिक बयान तो सरकार के लोग दे पाएंगे कि सरकार ने भी
उनसे बार बार आग्रह किया है, दबाव बनाने की कोशिश की है कि उनकी रक्षा की जिम्मेदारी आपका है, कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी आपका है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन वो करते हैं, वो नहीं करते हैं, ये दो सरकारों का विषय है, उसमें संघ की कोई भूमिका नहीं आती। अच्छा, जिस तरह से औरंगजेब और तमाम नामों को लेकर काफी कुछ समाचारें आ रही हैं, वाराणसी में भी करीब 40-50 नामों को लेकर एक हिंदू संगठन ने आपत्ति जताई और कहा कि इसको बदला जाना चाहिए। आप लोगों का क्या मानना है? देखिए क्या है, समाज की शांति भंग किए हुए बिना, मैं फिर दोहराता हूं, समाज की शांति भंग किए हुए बिना हमें गुलामी चिन्ह मिटाने का हर संभव प्रयत्न करना ही चाहिए। क्यों? एक व्यक्ति के जीवन में, परिवार के जीवन में, समाज के जीवन में, राष्ट्र के जीवन में गौरव के क्षणों को याद करना चाहिए, न कि गुलामी के या कि न कि कष्ट के। और जो उन चिन्हों को मिटाने की बात कर रहा है, ये ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में वो उन चिन्हों को मिटाने की बात कर रहे हैं या उस चिन्हों को मिटाने के आधार पर अपना अलग से राजनीति खड़ा कर रहे हैं। अगर ये मुद्दा राजनीतिक है तो उसका रुकना चाहिए, अगर ये समाज परिवर्तन का मुद्दा है तो इसको आगे चलना चाहिए।